हेलो एवरीवन। तो आज हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब फर्स्ट थिंग, हाइपरटेंशन यानी कि क्या? हाइपरटेंशन यानी कि जब हमारी बॉडी में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, हार्ट में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तब उसे हम क्या कहेंगे? हाइपरटेंशन कहेंगे। अब ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या करती है? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर को नॉर्मल लेवल पर लेके आती है। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के हम ग्रुप्स देखेंगे। तो ध्यान देना, पहला ग्रुप जो है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। सेकंड ग्रुप जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। थर्ड ग्रुप जो है वो क्या है? वासो या अल्फा ब्लॉकर। और चौथा ग्रुप जो है बीटा ब्लॉकर। और फिफ्थ ग्रुप जो है वो क्या है? कैल्शियम चैन इनहिबिटर। और सिक्स वन है वासो डायलेटर। सो यहाँ पे कितने ग्रुप हो गए? 6 ग्रुप। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, और अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चेन इनहिबिटर, वासो डायलेटर। तो इनमें से हम सिर्फ मैकेनिज्म देखेंगे। और किस किस का देखेंगे? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर का मैकेनिज्म देखेंगे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर का मैकेनिज्म देखेंगे, और बीटा ब्लॉकर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान दो। तो हम रास मैकेनिज्म को देखते हैं। रास मैकेनिज्म देखते देखते ही हमें समझ में आएगा कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर कैसे काम करती है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर कैसे काम करती है। तो ध्यान दे दो, ये क्या है? हमारी किडनी। ये क्या है? लीवर। हाँ, जब हमारे बॉडी में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कम हो जाता है, तब क्या करती है हमारी किडनी? रेनिन सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करती है? रेनिन। अब ये रेनिन क्या करता है? लीवर में एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। किसमें? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। कौन? ये रेनिन। अब ध्यान दो, सब समझ में आएगा। अब इस लंग्स में क्या होता है? ये लंग्स है। लंग्स में क्या होता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इस एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो है वो क्या करता है? हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। और क्या करता है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को फॉर्म करता है। तो रास यानी कि ये जो रास है, इसमें रेनिन इसका नाम है, ये एंजियोटेंसिन है, ये क्या है? अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। तो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम इसे हम कहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ध्यान दो, ये जो एंजियोटेंसिन 2 है वो क्या कर रहा है? ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। अब हमें इस एंजियोटेंसिन को बनने नहीं देना है, तो हम क्या करते हैं? इसको ब्लॉक कर देते हैं। क्यों? इनहिबिट कर देते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप जो होता है तो ACE इनहिबिटर कहलाता है। और सेकंड जो ग्रुप है, हम इसके रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ये जो है सेकंड ग्रुप।
तो यहाँ पे समझ में आया क्या करता है किडनी, जब हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है तब रेनिन नाम का सब्सटेंस सिक्रेट करती है। ये रेनिन क्या करता है लीवर में एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। एंजियोटेंसिन 1 लंग्स में ACA के यूज़ करके एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। तो हमें क्या करना है, एंजियोटेंसिन 2 को बढ़ने नहीं देना है। तो हमें क्या करना है, ACA इनहिबिटर करना है और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करना है। तो यहाँ पे से हमें कितने ग्रुप मिले, 2 ग्रुप मिले, ACA इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। थोड़ा बीटा ब्लॉकर के बारे में पढ़ते हैं। हमारा लंग जो है और हार्ट ये क्या करते हैं, बीटा 1 और बीटा 2 सेल कंटेन करते हैं और बोथ सेल जो है वो क्या करती है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है। तो बीटा ब्लॉकर क्या करती है, तो बीटा ब्लॉकर इस ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस बीटा 1 और बीटा 2 सेल को क्या करती है, ब्लॉक कर देती है। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं होता। तो यहाँ से हमें कितने ग्रुप मिले, एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, दूसरा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर और थर्ड जो है बीटा ब्लॉकर। थर्ड क्या है, बीटा ब्लॉकर। और अगले वीडियो में हम साइड इफेक्ट देखेंगे, उसके बाद में इफेक्ट्स देखेंगे, यानी कि इंडिकेशन कहाँ के है इस एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर और बीटा ब्लॉकर के, और उसके एग्जाम्पल भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा है, सिर्फ मैकेनिज्म एक्शन देखा है ARB, ACI और बीटा ब्लॉकर का। तो थैंक यू। थैंक यू।